अगर किसी जगह के अपराधी ह्यूमन राइट्स और कानून की बात करने लगे, मतलब समझ लेना चाहिए उनकी गाड़ियां पलटी जा रही है या उनका एनकाउंटर किया जा रहा है। 1937 में केवल इतनी सी जगह मांगी थी जो कि 20% भी नहीं था। ये जो 20% वहां पर लोग थे वो 3000 साल से सभ्यता उनकी वहां रह रही थी, और ये 80% उन लोगों को जगह देने वाले थे जो 700-800 साल के आसपास से ही वहां रह रहे थे। बार बार ये झूठ बोला जाता है कि इजराइल की वजह से फिलिस्तीन को अपना देश नहीं मिल रहा, उसकी वजह से शांति कायम नहीं हो रही, और ये इजराइल ने 5 बार कोशिश की थी, इन्होंने ही मना किया था। ये जो हरा पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा का पूरा ओटोमन एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था। इसी के अंदर मदीना और मक्का दोनों के दोनों प्रमुख शहर आया करते थे जिनके ऊपर सऊदी चाहता था अपना अधिकार। पहली बात आप ये जान ले, जब भी अरब और इजराइल की बात होती है उसमें सऊदी कभी दिखाई नहीं देता। उसका कारण यही है, 1918 के अंदर ब्रिटिशर्स ने 2 हिंदू राजाओं के साथ में मिलकर इस रीजन को विजय करना शुरू किया। जोधपुर लांसर्स थे महाराजा सुमेर सिंह जोधपुर के, और मैसूर लांसर्स थे महाराजा कृष्ण राजा वडियार फोर्थ के। मक्का, मदीना, जेरूसलम ओटोमन एम्पायर के पास थे जिनसे अरब नाराज थे, ब्रिटिशर्स नाराज थे, तो उन्होंने हिंदू राजाओं का साथ लिया और वहां पर जाकर इसको विजय करना शुरू किया। 1930s के अंदर ब्रिटिशर्स ने सऊदी को यह पूरी की पूरी जगह दे दी, और 1938 के अंदर सऊदी के अंदर ऑयल निकलने के बाद में सऊदी बहुत ही रिच कंट्री बनना तय हो गया। बाकी जितने भी ये अरब कंट्रीज थे ये सारे के सारे ब्रिटिशर्स से नाराज थे, क्योंकि ये चाहते थे पूरा का पूरा एक ही कंट्री बने, और सोल्जर्स भी इनके पास में ज्यादा थे सऊदी अरेबिया के मुकाबले। मक्का और मदीना देने के बाद में जेरूसलम बचा। ब्रिटिशर्स ने कहा कि इसके ऊपर क्रिश्चियंस का और यहूदियों का भी पूरा अधिकार बनता है, इसको इंटरनेशनल जगह बना देते हैं, यहां पर सभी लोग आकर अपनी आस्था दिखा सकते हैं। तो ये जो छोटी सी जगह है इसको ब्रिटिशर्स ने कहा इंटरनेशनल बाउंड्री बना देते हैं, जो तेल अवीव से शुरू होगी और जेरूसलम पूरा उसी के अंदर आएगा। साथ ही के अंदर बचा हुए का 20% इजराइल को और 80% अरब्स को दे देंगे, सभी के सभी खुश हो जाएंगे। जूस ने कहा जगह छोटी है मगर हमारे लिए काफी है, हम यहां पर रह जाएंगे, हम इसके लिए राजी हैं, मगर अरब्स ने मना कर दिया और बात पहुंची 1947 में यूनाइटेड नेशंस के पास। अब 1947 के ऊपर बात आ जाती है। यूनाइटेड नेशन कहता है कि कुछ एरिया जूस को दे दो, कुछ अरब को दे दो, और ये इसको कॉर्पस सेपरेटम कह दो। 1930s के अंदर जहां पर जूस को 20% जगह मिल रही थी, यूनाइटेड नेशन ने कहा कि यह गलत है और उन्होंने 55% की वकालत कर दी। और ये जो नया वाला एरिया इसके अंदर दिखाई दे रहा है ये यूनाइटेड नेशन ने कहा कि ये जूस को दे देते हैं, और इसके बदले में ये थोड़ा सा जो हिस्सा है ये अरब्स को दे देते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी और आस्थाओं के हिसाब से ये सारी की सारी चीजें यूनाइटेड नेशन को ठीक लगी। इजराइल की कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जगह इसमें से जा रही थी, मगर फिर भी उन्होंने इस बात को मान ली, मगर अरब्स ने कहा कि नहीं, हम इस बात को नहीं मानेंगे। तो 1947 के अंदर इन थोड़ी बहुत जो अरब कंट्रीज हैं इन्होंने कहा कि आपका जो यूनाइटेड नेशन का प्लान है ये भी हम नहीं मानेंगे, और हम अटैक करके जितने भी जूस यहां पर है इसको खत्म कर देंगे, सब मिट्टी में मिला देंगे, उसके बाद में पूरे एरिया पर कब्जा कर लेंगे। लड़ाई शुरू की थी अरब ने, यूनाइटेड नेशन की बात नहीं मानी अरब ने, पीस तोड़ा अरब ने, मगर वॉर जीत गया इजराइल, काफी सारा एरिया को डोमिनेट कर लिया। लड़ाई के बाद में जॉर्डन इस वेस्ट बैंक के ऊपर कब्जा कर चुका था, इजिप्ट यहां गाजा पट्टी पर कब्जा कर चुका था, मगर इजराइल ने यहां पर बहुत सारा एरिया कब्जा लिया था जो स्ट्रेटेजिक था। साथ ही के अंदर बीच में भी बहुत सारा एरिया था वो इजराइल के पास आ चुका था। तो यहां से लेके 1967 तक कोई चेंज नहीं आता, और 1967 के अंदर 6 डे वॉर शुरू होने वाला था। 6 डे वॉर के बारे में सबको पता है, दोबारा से इन्होंने ही हिंसा की शुरुआत की थी, मगर इजराइल ने इन सभी कंट्रीज को ध्वस्त कर दिया था, बड़े आराम से पूरे एरिया के ऊपर, बहुत बड़े एरिया के ऊपर कैप्चर कर लिया। 1967 के अंदर सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट, इराक इन सभी ने मिलकर हमला कर दिया था, और इजराइल ने यहां से लेके सबकी वायु सेनाओं को डिस्ट्रॉय कर दिया था। बुरी तरीके से इन सभी देशों की हार हुई थी। अब ये जो वेस्ट बैंक था ये भी इजराइल के पास में आ गया था, गाजा भी इजराइल के पास में आ गई थी, इजिप्ट का भी बहुत सारा एरिया कैप्चर कर लिया था, सीरिया का एरिया कैप्चर हो गया था, मगर उसके बाद में भी इजराइल ने कहा कि हम ये एरिया वापस देने को तैयार हैं। पूरे एरिया पर कब्जा करने के बाद भी इजराइल ने कहा कि लड़ाई बंद कर देते हैं, वेस्ट बैंक जीत लिया है हमने, मगर जॉर्डन उसको रख ले, गाजा स्ट्रिप है इजिप्ट उसको रख ले, और आज के बाद में हम झगड़ा नहीं करेंगे, अलग अलग देश बन के रहेंगे। अरब्स ने कहा नहीं। उसकी जगह ये अरब कंट्रीज खार्तूम रेजोल्यूशंस के नाम से सूडान के अंदर जाकर मीटिंग करती है, जिसमें इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, इराक, अल्जीरिया, कुवैत और सूडान शामिल थे। इन सारों ने मिलकर हिस्टोरिकल 3 नोस का जन्म दिया, 3 ना का जन्म दिया। जिस तरीके से वो वॉर हारे थे, बहुत ही बुरी बेइज्जती हुई थी पूरे विश्व के सामने, इन्होंने इकट्ठा होकर 3 बातें कही। इन्होंने कहा था कि कोई शांति समझौता नहीं होगा इजराइल के साथ में, कोई रिकॉग्निशन नहीं देगा इजराइल को, और कोई भी नेगोशिएशन किसी भी प्रकार की इजराइल के साथ में नहीं होगी, मतलब कोई बात ही नहीं करेगा इजराइल के साथ
तादाद में। इन तीनों बार इजराइल ने हमेशा कहा कि हम शांति से रहेंगे, अलग अलग देश बन के रहेंगे, मगर अरब्स ने इनकी बात नहीं मानी। उन्होंने कहा कि बस अब तो इजराइल को मिटाकर ही दम लेंगे, यूनाइटेड नेशन की कोई नहीं सुनेगा। इसके बाद में 2000 और 2008 के अंदर दोबारा से शांति कायम करने की कोशिश इजराइल की तरफ से की गई, मगर अरब देशों ने इसको बना कर दिया। 2000 और 2008 के बीच में एक बड़ा फेरबदल होता है। कतर अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर 2005 के अंदर उसके हिसाब से काम करना शुरू करता है और इसी साल इजराइल गाजा पट्टी को फ्री कर देता है। कतर बहुत ही समय तक ब्रिटिश की टेरिटरी था, 1970s तक, और कुल मिलाकर 2005 में उसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। 2005 के अंदर ही गाजा को फ्री कर दिया जाता है इजराइल की तरफ से और कतर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो गाजा को सपोर्ट कर पाए और उनको दिखाए कि किस प्रकार से यहां पर डेवलपमेंट हो सकता है। इस लड़ाई में कुछ नहीं रखा। अब ये दोनों के दोनों ब्रिटिश कॉलोनीज रही होती हैं, ब्रिटिशर्स के ऊपर दारोमदार भी होता है। कतर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी गाजा की आती है, मगर वो गाजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पर बिल्डिंग्स बनाने की बजाय कुछ और ही मन के अंदर ठाने बैठा था। यूएस की ये रिपोर्ट बताती है कि हमास को सबसे ज्यादा जो फंड करता है, जो टेररिस्ट ग्रुप मानता है यूएस, उसको सबसे ज्यादा फंडिंग मिलती है कतर की तरफ से। और ये जो फंडिंग है, इससे हॉस्पिटल यानी कि एम्स जैसे हॉस्पिटल्स नहीं बनाकर ये बना रहे हैं रॉकेट्स। इस एरिया का तकरीबन 1 बिलियन का बजट है, जिसमें कतर, तुर्की और ईरान खास तौर से मदद कर रहे हैं, जिसमें कतर दे रहा है पैसे, तुर्की और ईरान दे रहे हैं हथियार। 2008 के अंदर इजराइल ने एक और बार लास्ट कोशिश जब की थी, उस समय उन्होंने कहा था कि पूरा का पूरा 94% तो आप वेस्ट बैंक रख लो, 6% थोड़ा सा जो जेरूसलम है हम भी रख लेंगे, और अपना ईस्ट जेरूसलम को अपनी कैपिटल आप चाहो तो घोषित कर लो। इसके साथ ही एडिशनल लैंड भी आपको जो चाहिए वो हम मुहैया करा देंगे। मगर इनको मिलने लग गया था कतर की तरफ से बहुत सारा पैसा। इनको यूनाइटेड नेशन की बात माननी नहीं थी, शांति इनको स्थापित करनी नहीं थी, और जब चाहो रॉकेट फेंकते जाने थे। कतर का ही एक मीडिया हाउस है अल जजीरा। अल जजीरा के ऊपर भयंकर गलत इंफॉर्मेशन वाले प्रोपेगेंडा वीडियोस की भरमार है। 2008 के अंदर इजराइल ने खुद ने कहा था कि 94% जो वेस्ट बैंक है आप रख लो, उसकी जगह अल जजीरा सबको क्या बता रहा है, वो कारण बताने की कोशिश कर रहा है कि इजराइल ये वेस्ट बैंक अपने पास में एनेक्स करके क्यों रखना चाहता है। हर जगह ये इंटरनेशनल लॉ के बारे में दुहाई अब दे रहा है, जबकि यूनाइटेड नेशन को तो इन्होंने ही मानने से मना करवा दिया था। यही वाला अल जजीरा बहुत सारे वीडियोस इस प्रकार के प्रोपेगेंडा अपलोड करवा रहा है, जहां पे ये कह रहा है कि पैलेस्टीनियन स्टेट्स को 1967 से पहले और बाद के अंदर इजराइल आखिर क्यों स्थापित नहीं होने देना चाहता। मतलब झूठ और प्रोपेगेंडा को फैलाने का सबसे बड़ा गढ़ अल जजीरा, जिसको कतर की गवर्नमेंट ही चलाती है, उनका ऑफिशियली उनके पैसे से चलता है, उसकी बिल्डिंग इजराइल ने इसीलिए उड़ाई थी। इसके बाद में कतर का रेड क्रिसेंट गाजा ऑफिस भी उड़ा दिया गया है इजरायली एयर अटैक में, और अल जजीरा के एंटी इंडिया फेक प्रोपेगेंडा वाले इंफॉर्मेशन की भी भरमार आपको मिल जाएगी। सबसे जरूरी बात जो अल जजीरा आपको नहीं बताएगा कि ज्यादातर जो सिविलियंस मर रहे हैं वो हमास के फेल हुए रॉकेट्स की वजह से ही मर रहे हैं, क्योंकि उनकी क्वालिटी बहुत खराब है। जिस प्रकार से दिवाली के अंदर आप कई सारे रॉकेट्स देखते हैं, सारे ऊपर नहीं जाते, कुछ इधर उधर भी चले जाते हैं, उसी प्रकार से गाजा के अंदर ज्यादातर जो पॉपुलेशन मर रही है वो उनके खुद ही के रॉकेट से मर रही है। इजराइल जब भी कोई एयर स्ट्राइक करता है उसके 1 घंटा पहले बता देता है कि मुझे ये इंफ्रास्ट्रक्चर गिराना है। उसके बाद में वो वीडियोस भी अपलोड करके दिखाता है कि देखिए यहां पर हमने बताकर बमबारी की थी। तो यहां पर आपको पहली बार शायद पता होगा कि सऊदी अरेबिया इनके साथ बिल्कुल नहीं है। इजराइल ने 5 बार कोशिश की, मगर बार बार उसी के ऊपर हमला होता है, और जब वो रिटेलिएट करता है तो ये रोना दहाड़ना मचा देते हैं। तो हमास के समर्थन में जब सारे अरब देश नहीं है तो सारे मुस्लिम देशों की तो बात छोड़ दो, आतंकवाद किसी बात का अगर समाधान होता तो अब तक इजराइल के वहां पर हो चुका होता। जो उसकी पॉपुलेशन वर्ल्ड में कम है, इजराइल छोटा सा देश है, पहले आक्रमण करता नहीं, बाद में वो छोड़ता नहीं। यूनाइटेड नेशन की बात अगर किसी को माननी है तो वो इजराइल की जगह इन अरब देशों को माननी है। नमस्कार, धन्यवाद।